नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं एक नई वैकेंसी की तरफ जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अपडेट की गई है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। दोस्तों, आज का जो हमारा अपडेट है, ये अपडेट है यह आरबीआई को लेकर, यानी कि आरबीआई की तरफ से स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी अपडेट की गई है। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 15 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। 6 मार्च को इसका एग्जामिनेशन डेट भी रख दिया गया है। तो डेट को लेकर सारी चीज़ें यहाँ से आपको पहले ही क्लियर कर दिया मैंने। तो फॉर्म अगर भरना है तो जल्दी कीजिएगा, यहाँ पे देर बिल्कुल ना करेंगे। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप पीटी और मेंस की परीक्षाओं को कैसे हम तैयार करें, तो आप लोग के लिए कल यानी कि 19 जनवरी को, कल नहीं परसों, है ना, परसों 19 जनवरी को 6 बजे शाम में ये अपडेट दिया जाएगा। यहां से आपको बता दें कि बीपीएससी पीटी और मेंस की तैयारी कैसे करना है। आपको जुड़ना होगा एक जूम वेबिनार पे, और इस जूम वेबिनार का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप अपने सारे डाउट्स वहां से क्लियर कर सकते हैं कि हमें अपनी तैयारी में कौन से सब्जेक्ट में कौन सा बुक चाहिए, कैसा पीडीएफ मटेरियल हमको मिलेगा यहाँ से अनअकैडमी की तरफ से, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी डिटेल जो है आप आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे अपने सर से। तो यहाँ पे जो भी सर आपके साथ जुड़ेंगे, है ना, वो उनके साथ आपको जूम पे जुड़ना होगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 19 जनवरी को याद रखिएगा। लेकिन आप बीपीएससी पीटी और मेंस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। जी हाँ, जुड़िए जल्दी से यहाँ पे। और बिहार के टॉप एजुकेटर जो कि आपको एजुकेट करेंगे यहाँ पे बीपीएससी मेंस के पीटी के साथ साथ मेंस का एसे राइटिंग यानी कि उत्तर लेखन जो करते हैं, सत्र हमारा जो दूसरा पार्ट होता है हमारा, उसको हम कैसे लिखेंगे, वो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। ये आप लोगों को अपडेट किया जाएगा यहाँ से दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ लाइव क्लासेस फ्री में मिलेगी, कुछ लाइव सत्र यहाँ पे आपको अपडेट किए जाएंगे, जो जिसके लिए कि आप अपनी तैयारी के लिए यहाँ पे बेहतर बना सकेंगे अपनी तैयारी को लेकर। ये सारी डिटेल जो कि आपको यहाँ से मिलने वाली है। यही नहीं, मैं आपको एक अपडेट और दिखलाना चाहता हूँ यहाँ से दोस्तों। देखिए, अगर आप जुड़ते हैं अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिएगा, ये लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से जाके यहाँ से। और एक रेफरल कोड मैं आपको यहाँ से देना चाहूँगा। रेफरल कोड का इस्तेमाल ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग, जो कि रेफरल कोड यहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा इसको, JEETENDRA10। ठीक है, तो ये जो है रेफरल कोड का आप इस्तेमाल कीजिए और 10% किसी भी कोर्स पे डिस्काउंट आपको यहाँ से अवेलेबल है। तो ये काम ज़रूर कर लीजिएगा यहाँ से। और साथ ही साथ आप लोग के लिए जो भी बीच बीच में यहाँ पे हर वीकेंड पे आपके नई क्लासेस शुरू की जाती हैं, तो आप नई क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं, नए टीचर्स के साथ जुड़ सकते हैं। आपके जो है लाइव सेशन हो सकते हैं, जिसमें कि बीपीएससी पीटी को लेकर टेस्ट सीरीज भी कराया जा रहा है, और साथ में 67 बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर भी प्लस टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है यहाँ पे। इनके साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पे। यही नहीं, बल्कि आप लोगों के लिए हर सैटरडे को एक नया बैच जो शुरू होता है, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, अगर कोई चीज़ छूट भी गई है तो आप लोग यहाँ से जुड़ के देख सकते हैं। प्लस फीचर को लेना ना भूलें। जी हाँ, और रेफरल कोड आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट ज़रूर अवेलेबल होगा। ये आप लोग को बताया जा रहा है। जितेंद्र 10 यूज़ कर लीजिएगा यहाँ से। दोस्तों, जो भी बैचेज हैं उनके जो है टाइम टारगेट होता है कि इस बैच को इस दिन तक इसका सब्जेक्ट सारा ख़त्म कर देना है। ख़त्म होने के बाद भी आपकी प्रैक्टिस सेट्स, प्रैक्टिस क्लासेस वगैरह चलती रहती हैं। तो मैं कहूँगा यहाँ पे जल्दी से ज्वाइन करें, या तो 24 महीने के लिए या तो 12 महीने के लिए आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, ऑल अराउंड जो भी आपको अपडेट यहाँ से मिल रहा है, ये 10% के साथ आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। तो जल्दी करें, देर ना करें। अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपने क्लासेस को और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाएं। धन्यवाद। चलिए अब सीधे लिए चलते हैं मित्रों यहाँ पे हम उस अपडेट पे, जो कि यहाँ पे आरबीआई की वैकेंसी का अपडेट दिया गया है। तो हम बात करेंगे दोस्तों सीधे इसके नोटिफिकेशन की, जहाँ पे इसके बारे में सारा डिटेल दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से वैकेंसी तो काफ़ी कम है। जी हाँ, जो भी छात्र आवेदन करेंगे यहाँ पे, वो 15 तारीख से लेकर, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जी हाँ, 15 तारीख से लेकर 4 फरवरी तक के बीच में आप इधर आवेदन कर सकते हैं। और 6 मार्च को आपका एग्जाम डेट है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। ऑनलाइन जो है प्रोसेस जो है आप इस लिंक के जरिए जाके देख सकते हैं। अपना जो सिलेबस है अपेंडिक्स 1 में भी जाके चेक कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ। दोस्तों, यही नहीं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये कौन कौन से पोस्ट हैं, तो लीगल ऑफिसर का पोस्ट है, मैनेजर टेक्नीशियन का पोस्ट है जो कि सिविल डिपार्टमेंट के लिए है,
और मैनेजर टेक्नीशियन का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए है। लाइब्रेरियन का पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पोस्ट है। इसके अलावा आर्किटेक्ट ग्रेड ए का पोस्ट है यहाँ पे, और साथ ही में अगर हम बात करें तो क्रेटर का भी पोस्ट है यहाँ पे फॉर फुल टाइम जॉब, लेकिन ये पार्ट टाइम नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होगा और ये कोलकाता में आपको पोस्टिंग हो लगी इसकी। तो ये आरबीआई की वैकेंसी है दोस्तों, जी हाँ, ये आरबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पे ले रहा है, जिसके बारे में ये सारा डिटेल आपको अप टू डेट किया गया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इन सब के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ से, एक एक करके क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या मिलेगी यहाँ पे, वो सारा पीडीएफ में आपको अपडेट किया गया है। फिलहाल मैं इन शॉर्ट आपको सारी चीज़ें बताना चाहूँगा कि अगर हम बात करें पहले पोस्ट की, जहाँ पे ये जो वैकेंसी है दोस्तों लीगल ऑफिसर की, जो कि ग्रेड बी का पोस्ट है, इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी तो है, आपका बैचलर ऑफ डिग्री जो है ये लॉ में होना चाहिए। तो पहली चीज़ यूजीसी अफिलिएटेड होना चाहिए आपका कोर्स, 50% मार्क्स के साथ आपको ये पास करना होगा, और 1 जनवरी 2022 तक आपका ये डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे डिज़ायरेबल और इसेंशियल दो चीज़ दिया गया है। इसेंशियल यानी कि जरूरी है, यहाँ पे आपको 50% मार्क्स ये जरूरी है, और डिज़ायरेबल अगर आपके पास बैचलर डिग्री के 60% का एग्रीगेट के साथ यहाँ पे आपके पास मतलब सर्टिफिकेट है, तो और साथ में या तो आपने मास्टर डिग्री कर रखा है लॉ में, तो आपको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा यहाँ पे। ये यहाँ पे इस चीज़ को लेकर यहाँ पे प्रेफरेंस आपको मिल सकता है। ओके, एक्सपीरियंस भी मांगा गया है यहाँ पे। अगर आप इसेंशियल में हैं तो ये ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। एडवोकेट, लीगल या कंसल्टेंट, यहाँ पे असिस्टेंट को लेकर एसोसिएट, जो भी एडवोकेट का जो जॉब कर चुके हैं छात्र, वो अगर आवेदन करते हैं तो इनको यहाँ पे एक्सपीरियंस का प्रेफरेंस भी मिल जाएगा। और डिज़ायरेबल यहाँ पे है दोस्तों, देख सकते हैं कि आपका जो है स्पेशल नॉलेज होना चाहिए बैंकिंग लॉ का, कंपनी लॉ का, लेबर लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, तो ये एक्सपीरियंस में आपके काउंट होगा। एज क्राइटेरिया यहाँ भी 1 साल से लेकर 1 जनवरी 2022 से लेकर काउंट किया जाएगा, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं मित्रों इसको लेकर। ठीक है, तो ये है आपका लीगल ऑफिसर का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, और ये स्कीम हो गया आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर। जी हाँ, आपका पेपर 1 होगा जो कि जीके होगा, लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, और डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन होंगे, जो कि 120 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ये 3 घंटे का पेपर चलेगा, साथ ही साथ 150 नंबर का एग्जाम पेपर 1 में हो जाएगा। पेपर 2 में इंग्लिश पेपर का डिस्क्रिप्शन होगा यहाँ पे 100 नंबर का, और यहाँ पे टोटल 250 हो जाएगा ये मिलकर। और एक होगा आपका इंटरव्यू सेशन जो कि 40 नंबर का होगा, और ये टोटल मिला के 290 नंबर का ये आपका एग्ज़ाम कंप्लीट किया जाएगा इस पोस्ट के लिए। तो जो भी छात्र इधर आवेदन करना चाहते हैं वो आप इसका सिलेबस देख सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 का, इस लिंक पे क्लिक करके। ठीक है, यहाँ से आप लोग पीडीएफ में दे दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा इसका सिलेबस भी। मैनेजर का पोस्ट है, सिविल डिपार्टमेंट को लेकर टेक्नीशियन का पोस्ट चाहिए। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बीटेक मांगा गया है, इंजीनियरिंग इन सिविल में 60% थ्रू आउट होना चाहिए आपका एग्रीगेट, ये ध्यान रखिएगा। ऑल सेमेस्टर और ऑल ईयर अगर आपका है तो 60%, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। और प्लीज ऑल्सो रेफर पारा नंबर 8 बिलो द नोट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है आपका यही रहेगा, है ना, इसमें ज़्यादा कुछ फेरबदल नहीं, लेकिन 1 जनवरी 2022 तक आपको यहाँ से इसको कंप्लीट होना चाहिए। डिज़ायरेबल यहाँ पे अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का, या फिर हेल्थ इंजीनियरिंग का, या फिर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल सकता है। मैनेजमेंट का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ये सब है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की गई है, तो 3 साल का अगर आपके पास डिग्री है, जी हाँ, इन द इंडिपेंडेंस, ये कौन से पोस्ट के लिए है यहाँ से देख सकते हैं। जी हाँ, ये भी आपका पोस्ट है मैनेजर का, ये मैनेजर वाला पोस्ट के लिए टेक्निकल सिविल में। तो यहाँ पे जो है आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है इन सिविल इंजीनियरिंग। तो आपके पास अगर ये है तो आवेदन बिल्कुल कीजिएगा, सिंपल सी बात है। और अगर एसेंशियल यहाँ पे बोला है कि 3 साल का एक वर्क एक्सपीरियंस भी है तो भी आपको आवेदन करना है, तो ये थोड़ा सा हो गया यहाँ पे गड़बड़, एक्सपीरियंस मांग लिया गया है 3 साल का। तो हॉस्पिटल, बैंकिंग, फिनांस, इन सभी सेक्टर्स में आपके पास अगर कंस्ट्रक्शन का या फिर आर्किटेक्ट का कोई भी नॉलेज है तो आप आवेदन बिल्कुल कीजिएगा, यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा। डिज़ायरेबल में एक्सपीरियंस अगर है तो ठीक है, यहाँ पे इन सभी प्रोजेक्ट्स में जिस पे कि ये मांगा जा रहा है आपको डाला जाएगा, तो आपको प्रेफर दिया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। PERT, CPM, टेक्नोलॉजिक्स, वर्किंग नॉलेज, ये सारे कंप्यूटर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, ये सारे में अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ से अगर हम बात करें इस एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पे 1 घंटे का पेपर इसका होगा, जो कि पेपर 1 होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। वहीं पे एक टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज का भी टेस्ट होगा,
ये एक तौर पे। और दूसरा यहाँ पे पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कि 3 घंटे का पेपर होगा, ये 100 नंबर का, तो यानी कि 200 नंबर का ये और 35 नंबर का इंटरव्यू, टोटल 235 का ये आपका पेपर होने वाला है, जिसमें कि आपको ये बोला गया है। मैनेजर इन टेक्निकल इलेक्ट्रिकल को लेकर हम बात करें तो सेम क्राइटेरिया यहाँ पे, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 1 जनवरी 2022 तक आपका कंप्लीट भी हो जाना चाहिए बीटेक आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ से ये मेंशन किया गया है, ये देख सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में 60% के साथ आपका ग्रेड कंप्लीट होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। डिज़ायरेबल है कि यहाँ पे इलेक्टिव कोर्स का अगर आपने कोई पेपर दिया है तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का या प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल सकता है। एक्सपीरियंस में 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी मांग लिया गया है, तो ये ध्यान जरूर रखेंगे आप लोग। यहाँ से एज यहाँ पे 1 जनवरी 2022 तक कहीं काउंट किया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। 21 से लेकर 35 साल तक का सबका एज क्राइटेरिया लगभग सेम है, ठीक है। और पेपर 1 में है आपका 1 घंटे का पेपर, 100 नंबर का मार्क्स है। और डिस्क्रिप्टिव पेपर एक होगा यहाँ पे आपका जो कि पेपर 2 में होगा, तो ये ध्यान रखिएगा 3 घंटे का ये पेपर होने जा रहा है ना। और ये आपका जो है बी डिग्री के आधारित ये प्रश्न उत्तर होगा, और ये प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर आधारित आपका क्वेश्चन होगा, तो 235 का ये भी पेपर होगा। ओके, देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें लाइब्रेरियन की, तो लाइब्रेरी प्रोफेशनल की यहाँ पे वैकेंसी जो है ये भी अच्छी पोस्ट है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज को लेकर वही है सेम यहाँ पे। और बैचलर इन आर्ट्स में आपका यहाँ पे डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, हाँ, कॉमर्स वाले भी और साइंस वाले भी। और मास्टर डिग्री है आपके पास तो इधर आवेदन करेंगे लाइब्रेरी साइंस में, या फिर आपके पास लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का डिग्री है किसी भी इंस्टीट्यूशन से या यूनिवर्सिटी से, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। ये एसेंशियल में है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। मतलब बी यानी कि बैचलर और आपका जो मास्टर डिग्री दोनों ही मांगा जा रहा है यहाँ से। ओके, एसेंशियल में 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी मांग लिया गया है, तो जो भी छात्र इधर आवेदन करेंगे इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे। ओके, आर्किटेक्ट ग्रेड ए का भी पोस्ट है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आर्किटेक्ट में आपका जी हाँ कंप्लीट होना चाहिए आर्किटेक्ट 60% के साथ, और ये आप लोगों के लिए एग्रीगेट जो है 60% का होना चाहिए। ग्रेड पॉइंट है तो परसेंटेज देख लीजिएगा, 60% के आसपास आपका ग्रेड बनना चाहिए। तो जो भी छात्र इधर आवेदन करेंगे ये आर्किटेक्ट के लिए न्यू दिल्ली में इनकी ज्वाइनिंग होगी, ये ध्यान रखेंगे। और ये रजिस्टर भी आपका न्यू दिल्ली के कॉलेज से भी होना चाहिए, ध्यान रखेंगे ये भी। डिज़ायरेबल पोस्ट जो है आपका यहाँ पे 2nd क्लास अगर होगा तो भी चलेगा पोस्ट ग्रेजुएट में। और साथ में एज क्राइटेरिया आपका सेम है, 30 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ पे बोला गया है। 1/92 से पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका पेपर स्कीम, यानी कि पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। ये पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, पेपर 2 में इंग्लिश का टेस्ट होगा, पेपर 3 में डिस्क्रिप्टिव पेपर का टेस्ट होगा। टोटल मिला के यहाँ पे 250 का और 50 नंबर का इंटरव्यू भी होगा यहाँ पे, यानी कि 300 नंबर का ये टोटल आपका आर्किटेक्ट का एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। इसका जो सिलेबस है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इस लिंक के जरिए जाके। ओके, सारी जानकारी तो मैंने आपको यहाँ से दे दी है। और जो भी आपका फिर भी डाउट रहता है यहाँ पे, कोई भी डाउट, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर्म को फीस भरने का जो चार्ज है आपसे लिया जा रहा है 100 रुपये, जो कि SC ST और PWD के छात्र हैं। जनरल OBC EWS वाले 600 रुपये के साथ प्लस GST के चार्ज के साथ आप फॉर्म भरेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा और कोई भी दिक्कत ना हो, ये इसलिए आप लोग अपने जगह से जितने पास का सेंटर डालिएगा उतना आसानी होगा। आपको 6 मार्च को जाना है, तो ध्यान में रखिएगा कि 6 मार्च को आपको कहाँ सेंटर मिल सकता है कि आप आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। अगर बिहार के छात्र हैं तो आप लोग पटना जरूर डाल दीजिएगा, पटना में इसका सेंटर जरूर देता है। तो कैसे अप्लाई करना है इसका प्रोसेस भी यहाँ पे दिया गया है, तो ये प्रोसेस पढ़ लीजिएगा, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। यहाँ से आपका पढ़ने के बाद इसको अप्लाई कर लीजिएगा 4 फरवरी से पहले, और 6 मार्च को इसका एग्ज़ाम है। तो अपनी तैयारी को थोड़ी ऊंचाई तक ले जाएं, अच्छे से तैयारी करें, और ऑल द बेस्ट आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद दोस्तों।